Hello students, under the chapter real numbers, today we discuss revisiting irrational numbers. Students, you already in ninth class introduced with irrational numbers and even studied how to locate irrational numbers on number line. Now, the definition of irrational number, we know that numbers which are not rational are called irrational numbers. Numbers which are not rational means what is the rational number? And the rational numbers means numbers that can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के बेस पे हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे. Irrational number is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers. q is not equals to 0 and p and q are co-primes. Means ऐसे नंबर्स जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम irrational numbers बोलते हैं. For example, √2, √3, √5 are some irrational numbers. Now here integers p and q are co-primes, means p and q having no common factor other than 1. co-prime का मतलब क्या है? p और q दोनों में 1 छोड़ के दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 5/2 इक्वल्स टू 20/8. 20/8 और 5/2 दोनों इक्वल है और 20/8 का लीस्ट फॉर्म 5/2 है. दैट मीन्स 20 और 8 को यदि हम 4 से डिवाइड करें तो हमको 5/2 मिलेगा. इट मीन्स 4 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 8 both. And here we can write 5/2 is equals to 5 into 1 divided by 2 into 1. That means 1 is the common factor of 5 and 2. अब 1 छोड़ के कोई और ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम 5 और 2 दोनों को डिवाइड कर सकें. So here 5 and 2 having no common factor other than 1. So 5 and 2 are co-primes. इसका ये एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि हमको इसका यूज़ करना है आगे. Now we will prove why √2, √3, √5 are irrational, and in general root p is irrational where p is a prime. It means हमको अब यहाँ प्रूव करना है कि रूट p इज़ irrational जहाँ p कोई प्राइम नंबर है. मीन्स √2, √3, √5 ये irrational है, इसका हमको प्रूफ देखना है. और इस नाउ the theorem based on fundamental theorem of arithmetic. अब √2, √3, √5 इनको यदि हमको इरेशनल प्रूव करना है तो उसके लिए हमको पहले एक थ्योरम डिस्कस करना पड़ेगा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस है. द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज लेट p and p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is any positive integer. यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है और p एक प्राइम दिया है और हमको गिवन है कि प्राइम p डिवाइड्स a स्क्वायर. यदि प्राइम p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो प्राइम p a को भी डिवाइड करेगा. अब इस थ्योरम को हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे. यहाँ पे हमको a पॉजिटिव इंटीजर दिया है. अब हम एज्यूम करेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a बी p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू एंड सो ऑन pn. मतलब यदि हम a का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसके प्राइम फैक्टर्स p1, p2, p3, pn होंगे. वेयर p1, p2, p3 एंड pn आर प्राइम नंबर्स, नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट. नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट मतलब p1, p2, p3 डिस्टिंक्ट होंगे यह ज़रूरी नहीं है. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे ये ज़रूरी नहीं है. हो सकता है p1, p2 इक्वल हो या फिर p3, p4 इक्वल हो. वो अलग अलग भी हो सकते हैं और कुछ एक जैसे भी हो सकते हैं. अब यहाँ पे हमको गिवन है a इज इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू एंड सो ऑन. तो दोनों साइड यदि हम स्क्वायर करें तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1, p2, p3 so on pn इंटू p1, p2, p3 एंड सो ऑन pn. तो अब इनका हम यदि मल्टीप्लीकेशन करें तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू एंड सो ऑन pn स्क्वायर
इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि P1 P2 P3 एंड Pn ये जो प्राइम्स हैं दो बार मल्टीप्लाइड हुए हैं ए स्क्वायर के इक्वल में। अब हमको यहाँ गिवन है प्राइम P डिवाइड्स ए स्क्वायर, प्राइम P डिवाइड्स ए स्क्वायर। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक P इज़ वन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। यदि प्राइम P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब प्राइम P ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए। मतलब जैसे अब यदि प्राइम 2 12 को डिवाइड कर रहा होगा तो प्राइम 2 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा, मतलब 12 के प्राइम फैक्टर में 2 आता है। हाँ, इसका मतलब 2 12 को डिवाइड कर सकता है। इसी प्रकार से यदि प्राइम P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब प्राइम P ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए। इट मीन्स P इज़ वन ऑफ देम P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। P1 P2 P3 Pn में से कोई एक P होना चाहिए। हाँ, यदि इनमें से कोई एक P है और हमको मालूम है कि A इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू एंड सो ऑन Pn है, इसका मतलब A के प्राइम फैक्टर में भी P होना चाहिए। अब यदि A के प्राइम फैक्टर में यदि P है इसका मतलब है कि P डिवाइड्स A ऑल्सो, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस थ्योरम को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर इम्प्लाइज दैट P डिवाइड्स A। तो इस थ्योरम का यूज़ हमको इरेशनलिटी प्रूव करने में यूज़ करना है। इसीलिए हमको ये थ्योरम पूरा इसकी ज़रूरत नहीं है। हम ये जो छोटा स्टेटमेंट लिखे हैं उतना ही स्टेटमेंट यदि हम लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि हमको इसका यूज़ करना है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, irrationality of proof of irrationality. First theorem, prove that root 2 is irrational. हमको रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ थ्योरम्स प्रूव करते समय हम कुछ अलग तरीके से भी थ्योरम प्रूव करते हैं। उसमें से एक मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड। आपने 9th क्लास में कंट्राडिक्शन मेथड के बारे में पढ़ा होगा और उसका यूज़ करके थ्योरम प्रूव भी किया है। तो अब ये कंट्राडिक्शन मेथड क्या होती है इसको हम पहले समझेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड में हमें जो प्रूव करने के लिए दिया जाता है उसका उल्टा, मतलब उसका उल्टा हम एज्यूम करके चलते हैं और उसकी हेल्प से हम थ्योरम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और आगे थ्योरम प्रूव करते समय हमको लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐसा मिलता है कि जो कि गलत होता है। और वो गलत स्टेटमेंट क्यों आता है? क्योंकि हम जो एज्यूम किए हैं स्टार्टिंग में वही गलत है, इसीलिए और वो हमने एजम्पशन गलत किया है, इसलिए हमको गलत स्टेटमेंट मिला है। सो हमारा एजम्पशन दूसरा होना चाहिए। तो इस तरीके का जो थ्योरम प्रूफ है उसको हम कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमको प्रूव करना है रूट 2 इज़ इरेशनल। तो हम इसका अपोजिट, मतलब रूट 2 एक रैशनल नंबर है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। So let root 2 is a rational number. If root 2 is rational number, then by the definition of rational number we can write in the form of fraction. That means p by q. रैशनल नंबर को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमेशा ही p by q लिखे ऐसा नहीं, हम उसको a by b भी बोल सकते हैं, r by s भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे रूट 2 इज इक्वल्स टू a by b, where a and b are primes and b is not equals to 0. This is the equation 1. इक्वेशन 1। अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे ए और बी को को प्राइम भी एज्यूम करेंगे। ए एंड बी आर को प्राइम्स, दैट इज ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसको हम इक्वेशन 2 लेंगे। पहले हमने क्या किया, फिर से एक बार देखेंगे। पहले हमने क्या किया, रूट 2 को रैशनल नंबर एज्यूम किया, और रूट 2 यदि रैशनल नंबर है तो उसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। उस इक्वेशन 1 हो गया। और ए एंड बी आर को प्राइम्स, दैट मीन्स इट हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट 2 इज इक्वल्स टू ए बाई बी, सो रूट 2b is equals to a. That means a is equals to root 2b. Squaring both side we get a square is equals to 2b square.
अब दोनों साइड का स्क्वायर करने पे हमको मिला है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b²। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b² मतलब 2 इंटू आया, इसका मतलब ए स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, और ए स्क्वायर यदि 2 का मल्टीपल है मतलब ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब यदि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है और यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमने अभी थ्योरम देखा है कि इफ़ प्राइम पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन प्राइम पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, देयरफॉर वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स ए। दिस इज द इक्वेशन 4, और यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b² को हम इक्वेशन 3 लिखेंगे क्योंकि इसका यूज़ हमको आगे करना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, इफ़ 2 डिवाइड्स ए, यदि ए को 2 डिवाइड करता है तो ए 2 का मल्टीपल होना चाहिए, इसीलिए हम ए को 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू 2c वेयर c इज ए इंटीजर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, a square is equals to 4c²। Now put the value of a square from equation 3. So 2b² is equals to 4c²। अब हम दोनों साइड 2 से यदि डिवाइड करें तो b² is equals to 2c²। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि b² is equals to 2c², मतलब b² 2 का मल्टीपल हो गया। अब b² 2 का मल्टीपल मतलब b² को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 डिवाइड्स b²। अगेन बाय यूजिंग अबोव थ्योरम, प्राइम p डिवाइड्स a स्क्वायर इम्प्लाइज प्राइम p डिवाइड्स a। इससे हम लिख सकते हैं कि यदि 2b² को डिवाइड करता है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स b। गिव दिस इज द इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। अब इक्वेशन 4 देखिए, इक्वेशन 4 कहता है 2 डिवाइड्स a और इक्वेशन 5 2 डिवाइड्स b। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स a and b both। This implies that a and b having common factor 2 other than 1। मतलब यदि 2a और b दोनों को डिवाइड करता है इसका मतलब वह दोनों का कॉमन फैक्टर है। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारे इक्वेशन 2 को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, दैट मीन्स इट कंट्राडिक्ट्स इक्वेशन 2 दैट a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने एज्यूम किया था a और b को प्राइम है, मतलब a और b का 1 छोड़ के कॉमन फैक्टर नहीं है, पर यहाँ पे क्या आ गया, a और b का कॉमन फैक्टर 2 है। दिस इज द कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ है? दिस इज बिकॉज आवर एजम्पशन √2 इज रैशनल इज रॉन्ग। हमने जो एजम्पशन किया था वो गलत है। सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम इरेशनलिटी प्रूव कर सकते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना मतलब पहले हमको जो गिवन है उसका अपोजिट एज्यूम करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमको एक स्टेटमेंट ऐसा मिलेगा जो कि रॉन्ग होगा, और वो हमारा रॉन्ग एजम्पशन की वजह से आता है, तो इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। अब हम एक और एग्जांपल इससे सॉल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब इसको हम √2 की रेशनलिटी की जैसे ही प्रूव करेंगे, सिर्फ 2 की जगह हमको 3 रखना है। सॉल्यूशन, फर्स्ट एज्यूम दैट let √3 is a rational number. So by definition of rational number, √3 is equals to a by b, equation 1, where a and b are integers and b is not equals to 0, and a and b are co-primes, that means a and b having no common factor other than 1. So from equation 1, √3 is equals to a by b, that means a is equals to √3b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दोनों साइड स्क्वायर करें तो a² इज इक्वल्स टू 3b² आएगा, इसको हम इक्वेशन 3 देंगे। अब a² इज इक्वल्स टू 3b² मतलब a² 3 का मल्टीपल हो गया, सो 3 डिवाइड्स a²। सो बाय थ्योरम प्राइम p डिवाइड्स a² इम्प्लाइज प्राइम p डिवाइड्स a। सो इफ 3 डिवाइड्स a² देन 3 डिवाइड्स a। दिस इज द इक्वेशन 4। From equation 4, 3 divides a. 3 divides a means 3 is the multiple of a. Therefore, we can write a is equals to 3c, where c is an integer. So, by squaring both sides, a² is equals to 9c², which implies, now put the value of a² from equation 3. Equation 3 में a² की वैल्यू है 3b². So,
पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर 3b² इक्वल्स टू 9c²। दोनों साइड 3 से यदि हम डिवाइड करें तो b² इज इक्वल्स टू 3c², विच इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स b², मतलब b² 3 का मल्टीपल है, सो 3 डिवाइड्स b²। And by above theorem, prime p divides a² implies p divides a. We can write 3 divides b. This is the equation 5. From equation 4, 3 divides a, and from equation 5, 3 divides b. So, from equation 4 and 5, we say that 3 divides a and b both. So, a and b having common factor 3. But in equation 2, we assume that a and b are co-prime. That means it has no common factor other than 1. This is our this is the contradiction, and this is because our assumption that root 3 is rational is wrong. So root 3 is irrational, hence proved. इस तरीके से हम रूट 3 irrationality प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे। अब ये दोनों एग्जाम्पल एक बार फिर रिवाइज कीजिए। दोनों एक ही जैसे हैं, सिर्फ हमने नंबर्स चेंज किए हैं। अब इसी तरीके से कुछ होमवर्क है, उसको हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। सेकेंड, प्रूव दैट रूट 7 इज़ इरेशनल। एंड थर्ड, प्रूव दैट रूट 11 इज़ इरेशनल। ये तीनों इरेशनलिटी आप ये 2 एग्जाम्पल्स की हेल्प से कर सकते हैं। थैंक यू।